मिन्नत है, अल्लाह के वास्ते शापरों से निकल जाओ। नजर बद इंसानों और जिन्नात की खा गई है, खा गई है, खा गई है। शापर हैं तो ऊपर कपड़ा लपेटो। जब चीजें ढकी हुई आती थीं, घरों में बेटे भी थे, तलाकें भी नहीं थी, घर में सुकून भी था, बीमारियां भी नहीं थी, छोटा कुंबा था, छोटा घर था, बड़े कुंबे थे, छोटा घर था, बड़ी फैमिलियां थीं, ना बड़ी अस्पतालें थीं, छोटे काले लाल रंग के मिक्सचर होते थे, बंदे ठीक हो जाते थे। यह हकीम की पूरी से एक लाल रंग का नंबर मिक्सचर होता था, 28 नंबर उसको कहते थे, और एक काले रंग का पिया हुआ है, हमने पिया हुआ है, तो बंदे ठीक हो जाते थे। मेरी दरखास्त है छापरों से, जिसमें गोश्त भी, जिसमें सब्जी भी, जिसमें घी भी, दूध भी सामने नजर आ रहा, इंसान की नजर, याद रखना फकीर का एक मोती है, याद रखना, हसरत की और आह की नजर से बचना। हसरत की, मैं हासिद की नजर नहीं कह रहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हसरत और आह की नजर, हसद की नजर और होती है, कीने की नजर और होती है, मैं हसरत और आह की नजर। हसरत क्या, मेरे पास भी होता, ये आह है और ये हसरत है। अल्लाह वालो, कीने बुग़्ज़ इंतकाम की नजर से ज्यादा ये नजर ठा करके लगती है। क्यों फरमाया मेरे आका ने, अपने पड़ोसी को अपने खाने से तकलीफ ना दो, अगर है तो शोरबा बढ़ा लो, कुछ एक कटोरी उसके घर भी भेज दो। मेरे आका के फरमान का मफहूम है। क्यों फरमाया मेरे आका ने कि अपने घर के छिलकों से, फलों वगैरह से अपनी पड़ोसी को तकलीफ ना दो, सामने डालोगे उसके पास था नहीं, उसकी हसरत मिलेगी। एक साथ कहने लगे, मैं आमों की खाली पेटियां अपने घर के सामने नहीं डालता, दूर कहीं कूड़ा कंटेनर होता है उसमें डाल के आता हूं। खाली पेटी भी बोलती है कि इस घर ने आम खाए गए हैं, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस्लाम कितना अजीम मजहब है, छोटा छोटा बड़ा हसास मजहब है, बड़ा हसास मजहब है। छोटी छोटी चीजों में इंसानियत के दुखते दिलों को संभालता है। बड़ा हसास मजहब, बड़ा हसास मजहब। शाह पर खा गए, हसरत और आह की नजर। हर बंदे में, मसलन गैर आदमी है, उसका आपका ताल्लुक भी नहीं है, वो आपसे क्या हसद कीना बुग़्ज़ रखेगा, आपको सोचे ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, एक फैमिली मेरे पास बैठी थी और ये वाकयात बार बार आए, मुख्तसर बयान कर रहा हूं। कहते अब्बा जी को समझाएं, जिसको भी अच्छा खाता पहनता देखते हैं उसको गालियां देनी शुरू कर देते। अब्बा जी बैठे हुए थे साथ, गाड़ी देखते हैं, सवारी देखते हैं, पहनना खाता देखते हैं, तनख्वाह का पता चल जाता है कि इतनी तनख्वाह है, आमदनी इतनी है, अब्बा जी उसको गालियां देते हैं। और हमारे घर में रोज बरोज गुर्बत, फक्र, बीमारियां, तंगदस्तियां, परेशानियां, उलझने, मुश्किलें, झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अब्बा जी आपका दर्द सुनने को तैयार नहीं। ये चीजें भी हमें आपके दर्द से मिली हैं, वरना हमें पहले पता नहीं था। हम एक बाबा जी थे, उनके पास जाते थे, वो तावीज दे देते थे, दम कर देते थे और कहते थे काले मूंग फेंक देना और एक सिरी फेंक देना। उसके बाद हमें पता नहीं, और बाबा जी से आपके यहां आना शुरू हुए और फिर पता चला कि जीना क्या है, मरना क्या है, और कहा कि काले मूंग और सिरी से कहीं ज्यादा अमाल नबवी से फायदा हुआ, कमली वाले के नूर से फायदा हुआ। हां, होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन थोड़े से, जो किसी का पहना खाया पिया बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी नजर में हसद और कीना होता है। क्या ख्याल है, सड़क के किसी चौराहे में, गली के किसी मोड़ में और रास्ते में कहीं कोई हसद और इंतकाम का अब्बा जी जैसा मारा हुआ, अब्बा जी जैसा मारा हुआ मिल जाए, क्या ख्याल है, तो उसकी नजर तो फिर आपको खा गई। ये तो है हसद और बुग़्ज़ और कीने की नजर, और एक है हसरत की नजर और आह की नजर। हसरत की नजर और किसकी नजर, आह की नजर, वो बड़ी लगती है। तो मेरी मिन्नत है, इन शापरों की मजबूरी है, ऊपर कागज लपेट लें, ऊपर कोई कपड़ा लपेट लें। दो फायदे होंगे, सुन लीजिए। मोमिन का दिल ना दुखाना, उसकी आह से अर्श हिल जाएगा। ना दुखाना, उसकी आह से अर्श हिल जाएगा।
اور دل دکھانے میں ضروری نہیں کہ اس کو تھپڑ ماریں، اس کی زمین پہ، اس کی دکان پہ، اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیں، اس سے پیسے چھین لیں، یہ بھی اس دل دکھانے کا حصہ ہے جو آپ کر رہے شاپر کے اندر دودھ، فروٹ، پھل، گوشت، چیزیں اور ایسی مہنگی چیزیں جو عام غریب آدمی کی دسترس میں نہیں ہے لے جا رہے، یا آپ نے مومن کا دل دکھایا ہے، دل دکھایا ہے، دل. اور دل سے جب اب سمجھ آئی حسرت اور آہ کی، حسرت کی تو سمجھ آئی تھی، آہ کی سمجھ نہیں آئی تھی. حسرت یہ ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا، آہ سے مراد دل دکھایا اور اس میں سے نکلی آہ. دکھایا دل. میرے کملی والے نے فرمایا دل نہ دکھانا، اپنے گھر کے دھوئیں سے جو تڑکا لگاتے ہوئے دھواں اٹھتا ہے ہنڈیا کو، اپنے پھلوں سے، ان کے چھلکوں سے دل نہ دکھانا. اور آپ شاپروں سے دل دکھا رہے، میں بھی آپ بھی. اس دن میرا خدمت کرنے والا ملازم جو ہے وہ شاپروں میں چیز لا رہا تھا، اور میں نے کہا میرے گھر کی چیزیں تو شاپروں میں لاتا ہے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے کپڑے کے تھیلے بنا بنا کے دیے ہیں، حالانکہ وہ سبزی تھی. میں کہا تجھے کپڑے کے تھیلے بنا بنا کے دیے ہیں. میری آپ سے درخواست اور منت ہے، میں نے نظر بد سے کیا نقصان دیکھا؟ آقا کا ایک فرمان بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا. حضور سرور کونین سارے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے میری امت میں لوگ دوسرے معاملات میں کم، فرمان کا مفہوم ہے، اور سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی. سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی. ہاں، پھر دنیا بھر کا علاج کرتے 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 عاجز آ جائے گا اور نظر بد کا علاج نہیں کرے گا، یا نظر بد سے بچنے کی تدبیر اور ہیلا اور احتیاط نہیں کرے گا.